जाता है क्या? ये क्या मजाक क्या प्लान है? ये कौन सी टास्क फोर्स माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है जो उनको गलत फैसले करने पर कर उजागर कर रही है? क्या 4 के बाद कोविड नहीं रहता? 4 के बाद लोग रोड पे नहीं रहते? 4 के बाद जो है कोविड फैलता नहीं है क्या? तो उसी तरह 8वें के बाद भी क्या कोविड नहीं फैलेगा क्या? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। भिवंडी शहर में कोरोना संक्रमण के लगातार गिरते आंकड़े के चलते MIM भिवंडी कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी ने उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर भिवंडी शहर के दुकानदारों को पूरी तरह कारोबार खोलने की इजाजत देने की मांग की है। MIM भिवंडी का कहना है कि भिवंडी शहर की 12 से 14 लाख आबादी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले 2 महीनों से लगातार प्रतिदिन 0.1 ही निकल रही है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए अपने स्तर पर भिवंडी शहर के लिए नई दिशा निर्देश नीति बनाकर सभी दुकानदारों को पूरे दिन दुकान खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। पिछले 1 साल से चल रहे लॉकडाउन नीतियों के चलते भिवंडी शहर का व्यापारी भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसलिए हम स्थानीय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भिवंडी शहर की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु तत्काल प्रभाव से दुकानों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी जाए। उक्त अवसर पर MIM भिवंडी महासचिव हमजा सिद्दीकी, उपाध्यक्ष मुस्तकीम मोमिन, सहसचिव अनीस शेख के साथ सहसचिव फरीद खान भी मौजूद। शादाब उस्मानी कार्याध्यक्ष MIM भिवंडी शहर जिला। आइए देखते हैं शादाब उस्मानी ने क्या कहा इस रिपोर्ट में। निवेदन दिया किस विषय को लेकर है? देखिए, कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते फरवरी 2021 से जो लॉकडाउन चल रहा है और सरकार के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो SOP लागू की गई है उसके तहत सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक कारोबार खुला रहना है। हमारा ऐसा कहना है कि हमारे शहर भिवंडी में पिछले 2 महीने से आप ही के चैनल के माध्यम से और सरकारी जो नियंत्रण है उसके माध्यम से हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक पेशेंट या केवल 0 पेशेंट आ रहे हैं। तो 14 लाख की आबादी वाले शहर में जब एक पेशेंट ही आ रहा है तो इतनी गंभीरता के साथ में ये कोविड-19 के नाम पर पूरे शहर को क्यों बंद किया गया है? हमारा ऐसा कहना है कि छोटे व्यापारी, ख़ास तौर पे ऐसे व्यापारी जो शाम से लेकर रात तक व्यापार करते हैं, चाहे वो नाश्ते का इंतज़ाम करते हो, सैंडविच बेचते हो, भेलपूड़ी बेचते हो, पानी पूड़ी बेचते हो, चाय बेचते हो, केवल रात में चलने वाले भी रेस्टोरेंट हैं जिनका कारोबार पिछले 6 महीने से बंद है। सरकार ने उनकी दखल लेना चाहिए। जिस शहर में कोविड-19 का जो प्रभार है वो ख़त्म हो चुका है या कम हो चुका है, उस शहर में राज्य सरकार ने जो डिसीजन लिया था फरवरी महीने में कि निचले स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पे अपने शहर के हालात को देखते हुए फैसला ले सकता है, तो माननीय कलेक्टर ने हमारे शहर को देखकर भिवंडी शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रांत अधिकारी साहब ने, किंवा माननीय महानगर पालिका आयुक्त साहब ने अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया? पिछले 2 महीने से लगातार जब आंकड़ा गिरता जा रहा है, लगभग ख़त्म हो चुका है, हमारे शहर में मौत का आंकड़ा माइनस में है, तो ऐसी परिस्थिति में ज़बरदस्ती लॉकडाउन के नाम पर पूरे शहर के कारोबार जो बंद किया गया है, इसके खिलाफ आज हमने माननीय प्रांत अधिकारी को ज्ञापन दिया है और इनसे आग्रह किया है कि आप जल्द से जल्द माननीय DCP और माननीय आयुक्त भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के साथ मीटिंग लेके अपने स्तर पे ये फैसला लें कि पूरी तरह से लॉकडाउन खोल दिया जाए और भिवंडी शहर में जब हालात जब तक ठीक है तब तक के कारोबारियों को पूरी तरह कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। कल हमने माननीय राज्य मंत्री, आरोग्य मंत्री मोहतरम राजेश टोपे साहब का हमने स्टेटमेंट देखा कि 8 बजे तक का हम SOP बनाने की तैयारी में है। बनाइए, जो SOP बनाना है आपको बनाइए, लेकिन हर शहर के हालात के हिसाब से स्थानिक स्वराज्य संस्था ने फैसले लेने चाहिए। और हमारे शहर के हालात जो है, पहले से ही कारोबारी हालात ठीक नहीं है लूम के, और उसमें कारोबार लगातार बंद किया जा रहा है कोविड के नाम पे, तो ये सरासर गलत है। और ये असंवैधानिक कार्य जो लोकल प्रशासन कर रहा है, राज्य सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अवमानना कर रहा है, इसके खिलाफ आज हमने माननीय प्रांत अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने उनको
मुफीद मशवरे भी दिए हैं कि आप जो है अपने स्तर पे तुरंत फैसले लें ताकि हमारे शहर के व्यापारियों को इंसाफ मिल सके। जैसे कि आपने कहा कि राजेश टोपे ने 8 बजे तक की मतलब जो है कि लॉकडाउन को जो समय सीमा है वो बढ़ाने वाले हैं, तो 8 बजे अगर बढ़ा रहे तो उसमें क्या तकलीफ है? देखिए, राज्य सरकार 4 बजे से 8 बजे भी कर देती है। हमारा ऐसा कहना है कि 8 बजे के बाद कोविड भाग जाता है क्या? ये क्या मजाक क्या प्लान है? ये कौन सी टास्क फोर्स माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है जो उनको गलत फैसले करने पर कर उजागर कर रही है? क्या 4 के बाद कोविड नहीं रहता? 4 के बाद लोग रोड पे नहीं रहते? 4 के बाद जो है कोविड फैलता नहीं है क्या? तो उसी तरह 8 बजे के बाद भी क्या कोविड नहीं फैलेगा क्या? हमारा ये सवाल है। हम ये बोलते हैं कि आप ज़बरदस्ती हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे सहयोगी हैं, जो शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, इनके ज़बरदस्ती आप काम पे लगा रहे हो। 4 के बाद रोड पे निकलो, दुकान बंद कराओ। अरे जब हमारे शहर में कोविड है ही नहीं तो क्यों इस तरह के आप जो है शहर में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर या इस तरह के नाम पर 188 की कलम के माध्यम से लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल किया जा रहा है? तो ये सरासर गलत है। इसलिए हम इसके खिलाफ में, अगर ये नहीं होता है तो आने वाले वक्त में हम ज़रूर इसके ऊपर संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन करेंगे।